होकर रहेगी जुमलों की हार और बनकर रहेगी इंडिया सरकार। क्या अगर जीतेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, अगर जीतेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, वरना नफरत की आग से जलेगा इंडिया। और जलेगा ही नहीं, क्योंकि जल रहा है, हम सब देख रहे हैं, हर तरह से जल रहा है और जलने की कोशिश है और आगे भी जलाने की कोशिश है। जितने भी राजनीतिक दल हमारे इस देश में थे, तो जो सचमुच इस देश और इसकी जनता से और यहां की उन तमाम संस्थानों से, यहां के संविधान से और उस सबको बचाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए जिन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा है, उससे जितने प्यार करने वाले लोग हैं, वो एक इंडिया नाम के गठबंधन के नाम से इस वक्त सब एक साथ हैं। मैं समझता हूं हमारी बात मानी जाए या ना मानी जाए। अभी झा साहब कह रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है हमारी बात वहां मानी जाए, लेकिन फिर भी जब हम उसका हिस्सा हैं ही और हम उस इंडिया को सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो फिर उस असली लड़ाई में हम किस तरह से उस सक्षम दुश्मन को, जिसने अपने आप को हर चीज में सक्षम मान भी रखा है और बना भी रखा है, चाहे वो गलत तरीके से बना रखा है, चाहे अपनी हेकड़ी से बना रखा है, चाहे हमारे संविधान की कमजोरियों को इस्तेमाल करके या कानून की कमजोरियों को इस्तेमाल करके बना रखा है, या जो उसका पास बहुमत है उसका इस्तेमाल करके बना रखा है। बहरहाल हमें उसको हराने के लिए एक खास रणनीति के तहत यहां से ये बात करनी है और एक ऐसा पैगाम देना है कि हम इस तरह से भी हराएं और इस तरह की रणनीति बनाएं। यकीनन वो जो लड़ाई सामने दिखाई दे रही है, अभी उपचुनाव में दिखाई देने की कोशिश हुई, भले ही हम ये कहें कि ये पहले से भी होती रही है, लेकिन जब हमारे सामने एकमात्र लक्ष्य है कि हमें हर हालत में इस बार सत्ता बदलनी है, और जब तक हम सत्ता नहीं बदलेंगे तब तक हम सबका अस्तित्व और हमारे इस देश के संविधान का अस्तित्व खतरे में रहेगा। तो जब तक ये बात दल दल के नेताओं और जो राजनीति करने वाले हैं वो और तमाम समाज सेवी और ये हमारी आम जनता, जब तक सब मिलकर हरेक को ये बात हरेक के जहन में ना बिठा दें, तब तक काम चलने वाला नहीं है। ये मेरी ये बात निराशाजनक नहीं है, बल्कि किसी भी चीज के लिए, ख्वाह कोई भी लड़ाई हो, हमारा कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य के लिए हमें किन संसाधनों का इस्तेमाल करना है, कौन सी रणनीति बनानी है, कौन सा तरीका अख्तियार करना है, किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है, ये हर छोटे से छोटे काम में जरूरत होती है। ऐसे ही इस बड़े काम में भी इस सब चीज की जरूरत है। तो मैं समझता हूं चाहे हम इधर मंच पर बैठे हुए लोग हों, अपनी और अलग से भी बात करें, कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के क्या भाई हम इस तरह से रणनीति बनाएं, तमाम उन लोगों के साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम करने वाले लोग हैं। लड़ेगा तो कोई एक, राजग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का कोई एक प्रत्याशी लड़ेगा, लेकिन उन तमाम के साथ भी किस तरह से तालमेल किया जाए और क्या क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे ज्यादा वोटिंग की जाए, कैसे वो असल रिजल्ट निकाल कर लाया जाए, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी पर सबसे ज्यादा रणनीति बनाई जाने की जरूरत है। जिन शंकाओं की बात आएगी वो हर एक के बीच से आ सकती है, उसमें हमारे बीच हमारे बहुत सारे काबिल लोग जिन्होंने अब तक भी बात रखी है, अभी और रखने वाले हैं, वो इधर मौजूद हैं। यकीनन उन तमाम चीजों का काट करने के लिए, उन सब पर विचार विमर्श करने के लिए हमें इस तरह से हाल में बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां जिस तरह की बात आए उस सब चीज पर अलग हमें बात करने की जरूरत है। यहां से तो हम केवल अपने इस आज के इस कन्वेंशन के माध्यम से कुछ ऐसा ही पैगाम देने की कोशिश करें और केवल ये बात औपचारिकता ना हो, बल्कि उन्हें ये पैगाम देने की भी कोशिश करें कि जब एक बड़े दुश्मन से और सक्षम दुश्मन से हमारा मुकाबला है तो इतनी लापरवाही से काम नहीं चलेगा जितनी लापरवाही 19 में बरत दी गई या 14 में बरत दी गई या इसके अलावा भी बरत दी गई। इस सब चीज के लिए तो आगे तक के लिए भी अगर सत्ता बदल दी जाए तो तब भी, क्योंकि आप सबके सामने उदाहरण मौजूद
विरोध है कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का। वहां सरकारें जो पुरानी थी वो हारी, लेकिन उन्हीं पुरानी सरकारों ने अपने उस केंद्र सरकार के दम पर दोनों जगह सत्ता का परिवर्तन कर दिया। जनता की भावना कुछ और थी और उन्होंने फिर से कुछ और कर लिया। ऐसे ही उन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं और जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, कैसे हम सबको मिले, यकीनन उसी पर हम सबको इस समय ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मैं आप सबके इस जज्बे का कि बहुत देर से आप सब लोग यहां मंच की तरफ से अपनी हमारी बातें सुन रहे हैं, यहां से बताने वालों की, और आगे भी मैं यकीन करता हूं कि अभी जितने हमारे वक्ता हैं उनकी बात आप सब लोग सुनेंगे। मैं दूर से आया था, मुझे बोलने का मौका जल्दी मिल गया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और अपनी इन दो छोटी छोटी बातों पर अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। होकर रहेगी जुमलों की हार और बनकर रहेगी इंडिया सरकार। और इसी उम्मीद के साथ, इस हौसले के साथ भी कि अगर जीतेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, अगर जीतेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, वरना नफरत की आग से जलेगा इंडिया। और जलेगा ही नहीं, क्योंकि जल रहा है, हम सब देख रहे हैं, हर तरह से जल रहा है और जलने की कोशिश है और आगे भी जलाने की कोशिश है। उस सबको मटियामेट करने के लिए हर हालत में हम सबको, जो खासकर इस गठबंधन का हिस्सा है, मैं उन तमाम को एक खुसूसी संदेश देने की कोशिश करूंगा कि समस्याएं आती ही हैं, उनका हमें सरलीकरण करना है और जितने भी हमारे समर्थक हैं और उस विरोधी गठबंधन के मुखालिफ हैं, उन सबका ध्रुवीकरण करना है, जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करना है और जो हमसे कभी बिछड़ भी गए थे उनका फिर से एकीकरण करना है, कुछ भटक गए थे उनका शुद्धिकरण करना है। अगर कोई असंतुष्ट है तो फिर उसको संतुष्टिकरण करना है, खर्चों का अल्पीकरण करना है। यह अलग बात है कि वो तो विज्ञापनों में और उसमें तमाम से सामने वाले हैं, वो तो इतना खर्च कर रहे हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, मगर हमें अपने संसाधनों के हिसाब से अल्पीकरण करना है। और जो इसमें प्रभावी लोग हैं, जिनका जहां जहां भी प्रभाव है, उन्हें अपने उन प्रभावितों का जो हमारे प्रभाव में आ सकते हैं, उनका अपने साथ वशीकरण करके इस गठबंधन के साथ रखना है, अपनी मेहनतों का संतृप्तिकरण करना है और जनता के साथ लगातार संवादीकरण करना है। ये कुछ शब्द मैंने जानबूझकर छांटने की और या रखने की कोशिश की थी। मैं फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। और क्योंकि जब सामने वालों को ज्यादा देर हो जाती है तो फिर उन्हें अच्छी बातें भी सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूं फिर भी आप सब लोग यहां साथ देंगे और हमारे बाद जितने लोग बचे हैं उन तमाम की बात लाजमी तौर पर सुनेंगे और हमारा ये मंच भी कोई ना कोई यहां से निष्कर्ष निकालकर इस इंडिया गठबंधन के तमाम पात्रों तक भेजने की कोशिश करेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।